नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने इससे पिछले वाले एपिसोड में समाअत किया था कि कौन से अफ़ाल वाक़े हो जाएं या किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, और आज आप समाअत करेंगे कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है उनको इंशाअल्लाह आज के एपिसोड में आप सुनने की ज़हमत फरमाएंगे और सआदत हासिल करेंगे। रोज़ा रखना जहाँ बहुत सआदत और नेकबख्ती की बात है, वहीं जानबूझकर रोज़ा छोड़ देना सख्त गुनाह और कम नसीबी भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान का एक दिन का रोज़ा बग़ैर रुख़्सत या बग़ैर मर्ज़ अफ्तार किया तो ज़माने भर का रोज़ा उसकी क़ज़ा नहीं हो सकता, अगरचे रख भी ले, यानी वो फ़जीलत जो रमज़ान में थी किसी तरह हासिल नहीं होगी। हुक्का, सिगरेट, चरस पीने से रोज़ा टूट जाता है, अगरचे अपने ख़्याल में धुआं हलक तक न पहुँचाता हो, बल्कि पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोज़ा जाता रहता है। अगरचे पीक थूक दी हो कि उसके बारीक अज्ज़ा ज़रूर हलक में पहुँचते हैं। आजकल जो लोग शरीयत से नावाकिफ़ हैं, बल्कि बाज़ उलमा भी रोज़े की हालत में गुल का इस्तेमाल करते हैं और अपने इस फ़ेल को जायज़ बनाने के लिए लूली लंगड़ी बेसरोपा तावील करते हैं। इन सब चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। मंजन, टूथपेस्ट वग़ैरह के बारीक अज्ज़ा हलक से उतर गए तो रोज़ा टूट जाएगा, और न उतरे तो नहीं टूटेगा। अलबत्ता ऐसी चीज़ों को मुंह में रखना रोज़े को मकरूह कर देगा। रोज़ा में दांत उखड़वा आया, खून निकलकर हलक से नीचे उतरा, अगरचे सोते में ऐसा हुआ तो उस रोज़े की क़ज़ा वाजिब है। नथनों से दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया तो रोज़ा जाता रहा। इसी तरीक़े से औरत ने पेशाब के मकाम में रुई का कपड़ा रखा, बिल्कुल बाहर न रहा, रोज़ा जाता रहा। खुश उंगली शर्मगाह के मकाम में रखी या औरत ने शर्मगाह में, तो रोज़ा न गया, और भीगी थी या उस पर कुछ लगा था तो रोज़ा चला जाएगा। मुबालगे के साथ इस्तिंजा किया, यहाँ तक कि हुक्ना रखने की जगह तक पानी पहुँच गया, रोज़ा चला गया।
और इतना मुबालगा चाहिए भी नहीं कि उससे सख्त बीमारी का अंदेशा है। मर्द ने पेशाब के सुराख में पानी या तेल डाला तो रोज़ा नहीं गया, अगरचे मसाना तक पहुंच गया हो। औरत ने शर्मगाह में टपकाया तो रोज़ा चला जाएगा। हुक्ना लिया या नथनों से दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया तो रोज़ा चला जाएगा। और पानी कान में चला गया या डाला तो रोज़ा नहीं जाएगा। कुल्ली कर रहा था, बिलाक़स्द पानी हलक से उतर गया, नाक में पानी चढ़ाया, दिमाग को चढ़ गया, रोज़ा चला गया। मगर जबकि रोज़ा होना भूल गया हो तो नहीं टूटेगा, अगर ये कसदन हो। यूँ ही किसी ने रोज़ादार की तरफ कोई चीज़ फेंकी, वो उसके हलक में चली गई तो रोज़ा चला जाएगा। सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया, मुंह खोला था और पानी का कतरा या ओला हलक में जाता रहा, रोज़ा चला जाएगा। दूसरे का थूक निगल लिया, अपना ही थूक हाथ पर लेकर निगल गया तो रोज़ा चला जाएगा। मुंह में रंगीन डोरा रखा जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर थूक निगल लिया तो रोज़ा चला जाएगा। आंसू मुंह में चला गया, निगल लिया, कतरा दो कतरा है तो रोज़ा नहीं गया। और ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोज़ा चला जाएगा। पखाने का मकाम बाहर निकल पड़ा तो हुक्म है कि कपड़े से खूब पोंछ कर उठे कि तरी बिल्कुल बाकी न रहे, और अगर कुछ पानी उस पर बाकी था और खड़ा हो गया कि पानी अंदर को चला गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसी वजह से फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि रोज़ादार इस्तिंजा करने में सांस न ले, यानी ज़्यादा ज़ोर ना करे। औरत का बोसा लिया या छुआ या मुबाशरत की या गले लगाया और इंज़ाल हो गया तो रोज़ा जाता रहा। और औरत ने मर्द को छुआ, मर्द को इंज़ाल हो गया तो रोज़ा नहीं जाएगा। औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा उतना दबीज़ है कि बदन की गर्मी महसूस नहीं होती तो फासिद न हुआ, अगरचे इंज़ाल हो गया। कई रमज़ान में बिला उज़्र जो शख्स सलानिया कसदन खाए तो हुक्म है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। ये वो तमाम सूरतें हैं जिसमें रोज़ा चला जाता है, टूट जाता है। अब यह कि रोज़ा टूट गया तो क़ज़ा लाजिम है या लाजिम नहीं है। तो हज़रात उसके मसाइल इस तरह हैं कि ये गुमान था कि सुबह नहीं हुई और आदमी ने खा लिया या पी लिया या जमा कर लिया, बाद को मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी या खाने पीने पर मजबूर किया गया, यानी इकराह शरई पाया गया। अगरचे अपने हाथ से खाया हो तो सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम है, यानी उस रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना पड़ेगा। भूल कर खाया पिया, जमा किया था या नज़र करने से इंज़ाल हुआ था या इत्लाम हुआ या क़य हुई, इन सब सूरतों में ये गुमान किया कि रोज़ा जाता रहा, अब क़ज़न खा लिया तो सिर्फ़ क़ज़ा फ़र्ज़ है। कान में तेल टपकाया, पेट या दिमाग की झल्ली तक ज़ख़म था, उसमें दवा डाली कि पेट या दिमाग तक पहुंच गई, या हुक्ना लिया, नाक से दवा चढ़ाई, या पत्थर कंकरी मट्टी रुई कागज़ घास वग़ैरह ऐसी चीज़ खाई जिससे लोग घिन करते हैं, या रमज़ान में बिला नियत रोज़ा की तरह रहा, या सुबह को नियत नहीं की थी, दिन में ज़वाल से पेशतर नियत की और बाद नियत खा लिया, या रोज़ा की नियत थी मगर रोज़ा रमज़ान की नियत न थी, या उसके हलक में मे की बूंद यानी बारिश की बूंद या ओला चला गया, या बहुत सा आंसू या पसीना निगल लिया, या बहुत छोटी लड़की से जमा किया जो काबिल जमा न थी, या मुर्दा जानवर से वती की, या रान या पेट पर जमा किया, या बोसा लिया, या औरत के होंठ चूसे, या औरत का बदन छुआ, अगरचे कोई कपड़ा हाइल हो मगर फिर भी बदन की गर्मी महसूस हुई हो, इन सब सूरतों में इंज़ाल हो गया
या हाथ से मनी निकाली या मुबाशरत फ़ाहिशा से इंजाल हो गया या अदाए रमज़ान के अलावा और कोई रोज़ा फासिद कर दिया, अगरचे वो रमज़ान ही की क़ज़ा हो, या औरत रोज़ादार सो रही थी, सोते में उससे वती की गई, या सुबह को होश में थी और रोज़ा की नीयत कर ली थी फिर पागल हो गई, उसी हालत में उससे वती की गई, या ये गुमान करके कि रात है सहरी खा ली, या रात होने में शक था सहरी खा ली हालांकि सुबह हो चुकी थी, या ये गुमान करके कि आफ़ताब डूब गया है इफ़्तार कर लिया हालांकि डूबा न था, या दो शख्सों ने शहादत दी कि आफ़ताब डूब गया और दो ने शहादत दी कि दिन है और उसने रोज़ा इफ़्तार कर लिया, बात को मालूम हुआ कि गुरूब नहीं हुआ था। इन सब सूरतों में सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा लाजिम नहीं है। अल्लाह ताला हमें आपको इल्म दीन की समझ अता फ़रमाए, हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।